देखिए, ये है क्रियात्मक या क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप। ये परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जो किसी कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। एक बार फिर ध्यान से सुने, परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जो यौगिकों के गुणों का, रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, वो कहलाते हैं क्रियात्मक समूह या क्रियाशील समूह, या फंक्शनल ग्रुप भी इन्हीं को कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कार्बनिक रसायन में ऐसे ही फंक्शनल ग्रुपों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कुछ जो मुख्य है, मैं आपको यहां लिख रहा हूं, जैसे OH है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या एल्कोहलिक ग्रुप। नोट करते रहें। जैसे X है, जहां पर X बराबर F है, Cl है, Br है, I आदि, ये कहलाता है हैलाइड ग्रुप, हैलाइड ग्रुप। जैसे एसिड हैलाइड है, COX, यहां भी X बराबर वही है जो पहले था, ये कहलाता है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड ग्रुप। जैसे एल्डिहाइड, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। COOH, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ऐसे लिख दें इसको, या इस तरीके से, C ऊपर या नीचे को डबल बॉन्ड O और OH, ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। SH, थायो एल्कोहल ग्रुप, थायो एल्कोहल ग्रुप। ईथर ग्रुप, ऐसे लिखें या इस तरीके से कर देते हैं, ये कहलाता है ईथर ग्रुप। कीटोन ग्रुप, अच्छा इसके साथ साथ ही थायो ईथर ग्रुप लिख लें, ये इस तरीके से S या थायो ईथर ग्रुप। साइनाइड ग्रुप, CN, ये है साइनाइड ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं इसको, नाइट्राइल ग्रुप। नेक्स्ट है, इसको उलट देते NC, ये कहलाता है आइसो साइनाइड ग्रुप। SO3H, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। एसिड ग्रुप। कीटोन ग्रुप नहीं आया है अभी, देखिए ये इस तरीके से CO, कीटोन ग्रुप, या इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप।
बहुत सारे ग्रुप हैं। अब इनको देखिए कितने हो गए ये। जैसे यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हैं। अब 13 में देखिए इसमें 4 है, गिने कितने गए हैं 1, इसमें भी ये 4 हैं, 1 ही गिना गया है, तो 3 इसमें और 3 इसमें और गिन लो कितने हो जाएंगे 6। तो कितने हो गए, पहले कितने थे ये 13 और 6 19। तो अब देखिए एक दो और याद करके बताते हैं। मुख्य मुख्य चलो आ जाएगा, कोई बाद में ध्यान आ जाएगा। नीचे तक आ रहे हैं ये नहीं आ रहे, आ रहा है। देखिए जैसे अभी अभी आप सबसे पहला देख रहे हैं क्या है ये अल्कोहलिक ग्रुप OH। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आपको याद कराने के तरीका है। देखिए ये मैंने कल आपको 4 शब्द बताए थे, एल्केन, एल्किल, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन जिसका फर्स्ट मेंबर क्या था मीथेन, उनकी एक लंबी सजातीय श्रेणी है। मीथेन में CH2 जोड़ते चले जाइए, आगे की सीरीज मिल जाती है। उनमें से एक एक H कम कर दीजिए या पहले में कम करके, और क्या करना है आपको, एक उसका नाम हो गया मिथाइल और फिर उसमें CH2 जोड़ते चले जाइए। ये एक लंबी सीरीज किसकी मिल गई, एल्किल की। कल मैं आपको जाते जाते बता रहा था कि यदि हम यहां पर इन सब में Cl जोड़ दें तो ये 10 के 10 हैलाइड बन जाएंगे, Br जोड़ दें तो ब्रोमाइड बन जाएंगे। जनरली ये सब हैलाइड कहलाएंगे। F जोड़ दें तो 10 फ्लोराइड हो जाएंगे, Cl जोड़ दें 10 क्लोराइड हो जाएंगे, Br जोड़ दें 10 ब्रोमाइड हो जाएंगे, और I जोड़ दें सबके आगे तो 10 आयोडाइड हो जाएंगे। अगर सबके आगे OH जोड़ दें तो 10 एल्कोहल हो जाएंगे। इसी तरीके से एसिड हैलाइड, यदि CO और X के स्थान पर F, Cl, Br, I जोड़ते चले जाएं तो उतने कितने 40 एसिड हैलाइड हो जाएंगे। सबके आगे CHO जोड़ दें तो एल्डिहाइड हो जाएंगे, COOH जोड़ें तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएंगे। सबके आगे NO2 लगा दें तो इनके नाम नाइट्रो एल्केन। तो आप ये लगा लीजिए कि लगभग ये 19 है और 10 ये है। 19 में 10 की गुणा करिए कितने हो जाएंगे, 190 हो जाएंगे। लेकिन ध्यान करना ये दो यौगिक ऐसे हैं, एक तो ईथर और एक कीटोन। ये 10 से ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर हम R और R सेम करेंगे, इधर भी CH3 कर दिया, इधर भी CH3 कर दिया, तो वो कितने हो जाएंगे 10 ईथर। जैसे डाइमिथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, डाइप्रोपाइल ईथर, डाइब्यूटाइल ईथर, इस तरीके से। लेकिन जब हम इनको क्रॉस करके मिक्स्ड ईथर बनाएंगे तो ये 50 ईथर बना देंगे। कैसे, एक बार CH3 यहां लेकर इन सब को ले लीजिए 9 को, अगली बार दूसरा लेके अन्य बचे कुचे सब को ले लीजिए, तीसरी बार तीसरा लेकर अन्य को ले लीजिए, तो बहुत सारे क्या बनेंगे ईथर। इसी तरीके से बहुत सारे थायोईथर बनेंगे, बहुत सारे कीटोन बनेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये 250-300 से भी ज्यादा फॉर्मूले आपको याद हो सकते हैं यदि थोड़ा भी आप अकल को इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां पर अगर हम OH जोड़ते चले जाएं इस तरीके से, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, 10 एल्कोहल प्राप्त हो जाएगी। नाम इनके केवल इसके आगे आप एल्कोहल शब्द जोड़ दें। मिथाइल एल्कोहल नोट कर लें, ये एक एल्कोहल की सजातीय श्रेणी हो गई। इसी तरीके से अगर हम
CN जोड़ दें सबके आगे, तो मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड, ब्यूटाइल साइनाइड। अगर NC जोड़ें तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये नोट कर लें जल्दी सब।